शुरू करूं ये कहानी, जुल्म सितम की ये दास्तान, आजादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाथा। मैं जो एक रूह हूं, आत्मा हूं उन तमाम लोगों की जिन्होंने अपने खून पसीने से, अपने बलिदान से, जान की कुर्बानियों से इस मिट्टी के जर्रे जर्रे को आजादी का तीर्थ बना दिया है। मैं गवाह हूं जुल्म की, जो यहां आदम के बेटों ने आदम के बेटों पर बेरहमी से ढाए। सदियों से मैं इसी जगह मौजूद हूं, मेरे सीने में दफन है वो सारी कहानियां जिन्होंने इन हरे भरे खूबसूरत टापुओं को वो खौफनाक नाम दिया, काला पानी। तो वहीं से शुरू करते हैं, उसी हरियाली से जो कैद करने वालों के जुल्म और कैदियों के खून पसीने से बेदाग थी। कहते हैं अंडमान द्वीप समूह का नाम रामायण के प्रतापी वानर देवता हनुमान यानी हनुमान के नाम पर रखा गया था। पुराने जमाने से ये कहानी चली आती है कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा मारने की सोची थी, लेकिन बाद में इरादा बदलकर धनुषकोटि से हमला किया। इतिहास और कुरान में अंडमान द्वीप समूह इसी सिलसिले में याद किया जाता रहा। उधर दूसरी शताब्दी के रोमन भूगोल शास्त्री टोलेमी ने इन टापुओं को दुनिया के पहले नक्शे में जगह दी और नाम रखा अगमाते यानी सौभाग्य के टापू। और इस तरह इन टापुओं की तरफ लोगों का आना शुरू हुआ। धर्म प्रचारक, लुटेरे, बागी मल्लाह, किस्मत आजमाने को निकले जहाजे, हर तरह के लोग यहां आते रहे। फिर 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन टापुओं पर एक बस्ती कायम करने की कोशिश की और लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर को भेजा, मगर ये कोशिश भी नाकाम रही और अगले 60-70 बरस तक किसी ने इन टापुओं की सुध नहीं दी। तभी एक धमाके के साथ भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम सन 1857 की आजादी की लड़ाई फूट पड़ी। साथ साथ आजादी के मतवालों को सबक सिखाने के लिए फिरंगी सरकार ने 15 जनवरी 1858 को पूरे के पूरे अंडमान द्वीप समूह को एक कैद खाने में बदल देने का फैसला किया। हिज एक्सीलेंसी गवर्नर जनरल ने काउंसिल में यह फैसला किया है कि अंडमान आइलैंड्स में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए।
इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाएं जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधों के लिए कैद या देश निकाले की सजा दी गई हो। बाद में ऐसे सभी कैदी अंडमान भेजे जा सकते हैं जिनको देश निकाले की सजा मिली हो। और इस तरह अंडमान द्वीप समूह की पुरानी खाड़ी का नाम पोर्ट ब्लेयर रखकर मुजरिमों की बस्ती कायम की गई। उधर हिंदुस्तान में फिरंगी सरकार के खिलाफ लगातार बगावत की आग भड़क उठती थी। सन 57 के वीरों के नक्शे कदम पर कुछ ही साल बाद अंडमान की धरती पर पैर रखे वहाबी आंदोलन के राजनीतिक बंदियों ने 1860 से 1872 के बीच बहुत से वहाबी आंदोलनकारी अंडमान भेजे गए। इन्हीं में था शेर अली, सरहदी सूबे का एक पठान। क्यों भाई शेर अली, आज यहाँ भीड़भाड़ कैसी है? ओए हम सुना है फिरंगी सरकार का लाट साहब इधर आता है। ओए हम भी देखने आया है कि जुल्म करने वाले का सजा कैसा लगता है। हुजूर, इधर से आइए। Well, Mr. Ram, ये जगह बहुत खूबसूरत है। खास तौर पर वो फेमस हरियर चोटी तो कमाल की है। Wonderful, मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। Your Excellency, हमें खुशी है आपका सफर इतना अच्छा गुजरा। मैं सोचता हूँ कि इस खूबसूरती के बीच रहने के लिए मैं प्रिजनर होना भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। Yes, indeed, ये प्रिजनर लोग इस खूबसूरती को नहीं देखते, वरना इस टापू को प्रिजन नहीं बहिष्ट समझते। आप ठीक कहते हैं सर। तुमको खत्म कर देगा फिरंगी जालिम। कैदियों का साथ तुम लोग जो हैवानी सुलूक करता है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये शेर अली है, सजा याफ्ता कैदी, सजा में रियायत पाकर नाई की दुकान चलाता है। जैसा कि होना था, शेर अली को फांसी हो गई। शायद इसी घटना का असर था कि ब्रिटिश सरकार ने कैदियों के साथ और भी कड़ाई बरतने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। नतीजे के तौर पर सन 1896 में पोर्ट ब्लेयर की खौफनाक सेलुलर जेल का काम चीफ कमिश्नर कैडल और इंजीनियर मैकविलन की निगरानी में शुरू हुआ। मिस मैक्विलन, आपकी जांच पूरी हो गई? यस सर, हमने पूरे टापू का मुआयना कर लिया है। तो आपके हिसाब से जेल कहाँ बनेगी? सर, इसलिए मैंने आपको यहाँ आने की तकलीफ दी है। मेरी राय में जेल इसी जगह बने तो अच्छा रहेगा। इस पहाड़ पर? जी सर, हम इस पहाड़ को पूरब की तरफ ऊपर से काट कर समुद्र से 60 फुट की ऊंचाई पर मैदान बना देंगे। इससे दो फायदे होंगे। जेल के लिए जगह निकल रहेगी और पहाड़ काटने से जो मिट्टी मालवा निकलेगा उससे हम नीचे की दलदल को उठाकर ऑफिसर्स के लिए टेनिस और क्रिकेट खेलने का मैदान और जिम का क्लब बना सकेंगे। स्प्लेंडेड। इसमें टाइम कितना लगेगा? सर, हमारा अंदाजा 3 साल का है। और खर्च? सामान, मजदूरी और दूसरे खर्च मिलाकर जेल बनाने की लागत करीब 5.25 लाख रुपए बैठेगी। कितने प्रिजनर्स के रास्ते? सर, एक वक्त में करीब 700 कैदी। Alright, Mr. McCullen. मैं ऑर्डर जारी करता हूँ। आप काम शुरू करेंगे और मुझे रेगुलर रिपोर्ट देंगे।
यस सर। और इस तरह ईंट दर ईंट इस दैत्याकार जेलखाने की शक्ल पोर्ट ब्लेयर की इस पहाड़ी पर उभरने लगी। इंसान को कोठरियों और कटघरों में कैद करने की साजिश को कामयाब बनाने में सैकड़ों हजारों इंसानों को मजबूर किया गया। इसका हमें अफसोस है, लेकिन काम मुस्तैदी के साथ जारी है। जेल के बीचों बीच एक मीनार होगी जिसे 7 दिशाओं में 7 खंड किसी सितारे की ऊंचाइयों की तरह निकल रहेंगे। हर खंड में 3 मंजिलें होंगी और 7 खंडों में कुल मिलाकर 698 कोठरियां रहेंगी। दीवारें उठना शुरू हो गया है और इनके लाने के लिए ट्रेन की 5 मील लंबी पटरी बिछाई हुई है। जेल को बनाने में कोई 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल की गईं। इंसानी खून पसीने की तो कोई गिनती ही नहीं। आखिरकार 10 साल बाद सन 1906 में यह विशालकाय कटघरा तैयार हुआ और यहीं से अंडमान के काले इतिहास का सबसे काला दौर शुरू हुआ। सच कहते हो, आज भी उसे याद करके मुझे झुंझुनी सी आ जाती है। तुम कौन हो भाई? मैं तुम्हारा पुराना साथी, वो पुराना पीपल का पेड़ जो जेल खाना बनने के उस लंबे अरसे में हर रोज अपनी जान की खैर मनाता रहा, क्योंकि इस पहाड़ी पर उगे हुए घने जंगल को साफ करने के दौरान बहुत से लोग थे जिनको ख्याल था मुझे भी बाकी पेड़ों की तरह काट गिराया जाना चाहिए, लेकिन जाने कैसे मैं उन आरों और कुल्हाड़ियों से बच निकला। तब तो तुमने इस जेल में आने वाले कैदियों को पहले दिन से देखा होगा। हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक गवाह हूं उस सब का जो इस जेल के भीतर हुआ। जेल के फाटक के भीतर आते ही हर कैदी मेरी ही डालियों के नीचे से गुजरता। कैदियों का भी तो तांता लग गया था। जैसे जैसे विदेशी शासन के खिलाफ आजादी की मांग तेज हुई, ब्रिटिश सरकार ने सेलुलर जेल के फाटक हर छोटी बड़ी बात पर खोलने शुरू कर दिए। किसी ने पर्चा निकाला तो, किसी ने लेख लिखा तो। लेकिन जब आजादी की लौ दिल में जल रही हो तो लोगों को कब तक रोका जा सकता है। 20वीं सदी शुरू होते ही फिरंगी सरकार के खिलाफ जंग में तेजी आ गई। अलीपुर षड्यंत्र केस, चटगांव डकैती कांड, काकोरी कांड, लाहौर बम कांड,
मोपला विद्रोह, नासिक षड्यंत्र केस, कोई एक मामला था। गिनाते चले जाओ, सूची बढ़ती चली जाएगी। लिहाजा एक नई किस्म के अभियुक्तों ने अंडमान की सेलुलर जेल में कदम रखा। ये नई किस्म थी क्रांतिकारियों की। कैसे शानदार लोग थे, मस्ती से झूमते, गीत गाते, जेल में कदम रखते, मानो जेल में नहीं मंदिर में जा रहे हो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। के ये परवाने देश के कोने कोने से आए थे। सोहन सिंह भटनागर, हाजिर। मोतीलाल वर्मर, हाजिर है। पंडित परमानंद जी, हाजिर। बटुकेश्वर दत्त, हाजिर। सचिंद्रनाथ सान्याल, हाजिर। उल्लासकर दत्त, हाँ। पृथ्वी सिंह आजाद, हाजिर। हर आदमी के दिल में स्वाधीनता की लौ लपलपा रही थी। इस जोत को बुझाने का काम ब्रिटिश सरकार ने जिस अफसर को सौंपा वो था सेलुलर जेल का जेलर डेविड बैरी। जमादार जी हुजूर। नया कैदी लोग आया? जी सरकार, सब इधर लाइन से खड़े। ठीक है। सुनो कैदी लोग, इस जगह पर हम शेर को पालतू बनाता है। तुम जेल का दीवार देखता है, जानता है इसको इतना नीचा क्यों बनाया? इधर से कोई भागने नहीं सकता, समझा? सब तरफ 1000 मील तक सिर्फ पानी है और तुम हमको देखता है। हम इधर का खुदा है, डेविड बैरी। इस तरह कैदियों से ठसाठस भरी जेल की गंदी, सीली, बदबूदार हवा में इन लोगों का बंदी जीवन शुरू होता। बेड़ियों की आवाज, वार्डरूम की गाली गलौज और मार खाते कैदियों की चीख पुकार से गूंजती कोठरियों का तंग माहौल कड़े से कड़े जीवन को भी तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन इन कोठरियों में ऐसे बंदी भी आए जिन्हें ये माहौल हताश करने की बजाय
जुल्म का मुकाबला करने की प्रेरणा देता रहा। वीर विनायक दामोदर सावरकर का नाम ऐसे ही बंदियों में बड़े सम्मान से लिया जाता है। तुम्हें तो याद होगा, सावरकर ने पहले ही दिन से अपने जीवन का परिचय दे दिया था। बेड़ियों में जकड़े सावरकर जब सेल्यूलर जेल के अहाते में दाखिल हुए तो उनकी जंजीरों से जुड़े लोहे के पट्टे पर उनकी कैद की मियाद खुदी हुई थी 50 बरस। 24 दिसंबर 1910 से 23 दिसंबर 1960 तक। वेल सावरकर, तुमको 2 बार का उम्र कैद को सजा मिला है। 50 बरस बाद सरकार तुमको छोड़ देगा। मिस्टर बेरी, तुम्हें विश्वास है कि तुम या तुम्हारी सरकार 50 बरस यहाँ रह पाएंगे? सावरकर को इस बात में रत्ती भर शक नहीं था कि आजादी की जो लपटें हिंदुस्तानियों के मन में धड़क रही हैं, उन्हें अंग्रेज अब बुझा नहीं सकेंगे और जल्द ही उन्हें जाना होगा। इसी प्रबल विश्वास के बल पर सावरकर 10 वर्ष का लंबा अरसा सेल्यूलर जेल की एक ही कोठरी में काट सके। उन्हें बहुत ही खतरनाक कैदी करार देते हुए इतने कड़े पहरे में रखा गया था कि उनके भाई गणेश को 2 वर्ष तक ये नहीं पता चल पाया कि वीर सावरकर भी उनके कदमों पर चलते हुए सेल्यूलर जेल में आ पहुंचेंगे, जहां बरसों की तकलीफें, जेल और वार्डरूम के जुल्म, कड़ी मेहनत और निजात, अकेलापन, जेल की 13 फुट लंबी और 7 फुट चौड़ी कोठरी में सिमट कर रह जाता। 7 में से 4 खंडों की कोठरियों में तेल निकालने की मशीनें लगी हुई थी। इंदुभूषण, सुधीर और हेमचंद्र, तुम लोग इधर चलो। ये नारियल के बोरे उठाओ। हर बोरे में 25 सेर नारियल है। अपने साथ एक बाल्टी ले लो और चलो 3री मंजिल पर। शाम तक हर आदमी को 30 पाउंड तेल निकालना है। इतना तेल कैसे निकलेगा? वो मशीनें तो हाथ से चलानी पड़ती है। जबान मत लड़ाओ बदमाश। जो हाथ बम पिस्तौल चलाते हैं वो मशीन नहीं चला सकते। चलो जल्दी करो, भाग कर जाओ और काम पूरा करो। और तुम लोग उधर चलो जंगल काटने। कैसा रद्दी खाना है। चावल में कंकड़, सब्जी में रेत और दाल में कीड़े। खाना क्या है, घास फूस है। बर्तन भी कैसे टूटे फूटे, थालियां जंग से लाल और तेल से चुपड़ी हुई। सबसे ज्यादा कमी तो पानी की है। हाँ, आज सुबह जब मैंने पानी मांगा तो जमादार बोला बस दिन भर में 2 डिब्बा पानी मिलेगा। पीने लायक रहता तो भी कोई बात थी। इतनी बास मारता है कि नाक बंद करके पीना पड़ता है। क्या अल्लाह हो रहा है? आ गया पैरी का चमचा, उल्लू का पट्टा, मिर्जा खान। पूरा यमदूत है, यमदूत। अरे हराम खोरो, सुना नहीं क्या कहा मैंने? बातचीत एकदम बंद, वरना ऐसी मार लगाऊंगा कि नानी याद आ जाएगी। अब भीड़ क्यों लगा रखी है? लाइन लगाओ। तो खाना भी चैन से नहीं खाने देता है। अब आ गया है कैदियों की रोटियां छीने। फिर बात की तुम लोगों ने? तुम ऐसे नहीं मानोगे। लो, कैदियों को गाली देना या पीटना मामूली बात थी,
चाहे वो खा रहे हों या काम कर रहे हों। और काम ना सिर्फ मुश्किल था बल्कि उसका कोटा भी तय था। जमादार जी हुजूर, आज कैदी लोग को क्या काम दिया? नारियल की छटा कूटने का हुजूर। कितना काम पूरा हुआ? अभी देखता हूँ साहब। नहीं, तुम नहीं देखेगा, हम देखेगा। हमारा कुर्सी लगाओ। जी हुजूर। तुम कैदी लोग बहुत बदमाश है, कामचोर है। अब हम देखेगा तुम काम कैसे नहीं करता। कुर्सी लगा दी है हुजूर। ठीक है, जो आदमी काम नहीं करे उसका बेंच लगाओ, समझा? सजा दो, कोई छूट नहीं दो, कोटा पूरा कराओ। लेकिन तमाम मारपीट और गाली गलौज के बावजूद अक्सर कैदी काम का कोटा पूरा न कर पाते। तब जो सजा मिलती वो किसी की भी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी थी। जमादार, इसको 2 दिन तक टाट का वर्दी पहना। कल से इसका खाना बंद, सिर्फ 2 कप कंजी दो। ये पहला बार काम नहीं पूरा किया, इस वास्ते इसको 1 हफ्ता हथकड़ी में रखो। ये बागी का बच्चा है, इसको बेड़ी डालो। इसको भी बेड़ी डालो 6 महीने तक। तुम अब तक 5 बार काम का कोटा नहीं पूरा किया, हम तुमको बदमाशी का मजा चखाएगा। जमादार चिंजू, इसको तन्हाई में रखो, सॉलिटरी कंफाइनमेंट, कोठरी में काम दो। चिंजू, और इसको बीट लगाओ, उधर टिकटिकी में बांधो। जाओ, अरे आप सजा की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन सजा से भी ज्यादा काम और काम का कोटा कैदियों पर भारी पड़ता, खास तौर पर जब कैदियों को